जय हिंद राष्ट्र। कभी कभी बहुत सामान्य लोग दिशा दे देते हैं, दिशा दिखा देते हैं। ऐसे ही कई बार छोटे से देश विश्व को दिशा दिखा देते हैं। दक्षिण कोरिया का ये जिक्र है, वहाँ की घटना है। पाकिस्तान के लोगों ने वहाँ सरकार से, वहाँ की जो लोकल म्युनिसिपल बॉडी है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, उससे मस्जिद बनाने की अनुमति मांगी। मस्जिद बननी शुरू हो गई। स्थानीय लोगों ने अपना विरोध व्यक्त करने का एक ढंग निकाला। पाकिस्तानियों के लिए ये बात असुविधाजनक थी, इसलिए पाकिस्तानी इस बात को लेकर तिलमिलाए होंगे निश्चित रूप से। मगर अब ये बात भी सोचने की है कि पाकिस्तान में जो वहाँ के हिंदुओं के साथ, ईसाइयों के साथ कर रहे हैं, उससे उन्हें भी तो कष्ट पहुँचता होगा। इस पर कभी चर्चा पाकिस्तान नहीं करते। पाकिस्तानी मीडिया में, पाकिस्तानी समाज के लोगों में बड़ी तिलमिलाहट है इस बात को लेकर। सूअर की गोश्त वहाँ पर खिलाया जा रहा है, बांटा जा रहा है, और आते जाते जो नमाजी हैं उनसे भी कहते हैं कि बिस्मिल्लाह करें, इसका तनावुल फरमा लें। इस किस्म की बातें उन्होंने उनसे तफरीहन कही है, जैसा भी कहा। आप कल्पना करें उस समाज से जो 1300 वर्षों से भारत में मंदिरों को तोड़कर, गौ हत्या करके वहाँ गौ मांस पकाता है। 1300 वर्ष से हो रहा है। भारत में गौ हत्या के बड़े भीषण प्रसंग हैं। बहुत संघर्ष हुआ है भारत में। अभी भी इस्लामियों को इस बात की गंभीरता समझ में नहीं आती। मैं किसी और की बात नहीं करता, जो भारत के मुसलमान हैं, एक्स मुस्लिम पाकिस्तान के नहीं, भारत के भी जो एक्स मुस्लिम हैं, उनको भी बीफ की गंभीरता नहीं समझ में आती कि हमारे लिए वो कितना बड़ा इशू है। उसको बड़ी सहजता से लेते हैं। उनको लगता है खाने पीने की चीज़ों में विरोध हो रहा है। तो ये रास्ता दिखा दिया कि ठीक है, तुमको बीफ में कोई आनंद आता है तो ठीक है, सूअर के टिक्के खाओ, या हम तुम्हारे सामने बैठ के खा रहे हैं। ये एक बड़ा हंगामा है, क्योंकि दीन बंधुओं का, इस्लामियों का, शांति दूतों का अपने चिंतन में, अपने मत में ऐसा दृढ़ता से विश्वास है कि वो अपने रास्ते को सही समझते हैं और दूसरे सबको गलत समझते हैं। पाकिस्तान में जो, जिसे आज पाकिस्तान कहते हैं, जब विभाजन हुआ था तो कम से कम 11% हिंदू थे। कम से कम इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो प्रिंसली स्टेट्स थी उनमें जनगणना नहीं हुई थी। यानी 1941 की जो जनगणना है वो प्रिंसली स्टेट्स में नहीं हुई थी, और पाकिस्तान के उस सिंध में कई प्रिंसली स्टेट्स थी जिनमें गणना नहीं हुई थी। तो कम से कम 11% थे। आज 1% बचे हैं। यानी कब 3 से 4 करोड़ लोग मार दिए गए, या मुसलमान बना लिए गए, या देश छोड़ के भाग गए। सूअर के 3-4 सर, सूअर पकाने वाली 2-3 भट्टियां बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। करोड़ों लोग मार डाले आपने। बांग्लादेश की भी ये स्थिति है, करोड़ों लोग मार दिए। 30% से अधिक थे वहां, आज 7% हैं। आप जो कर रहे हैं, जैसा काम कर रहे हैं, जो जिस सिक्के में दुनिया को भुगतान दे रहे हैं, अब दुनिया उसे उसी सिक्के में लौटा रही है। इस बात को समझना चाहिए। ये जो मानसिकता है कि हम जो कर रहे हैं, हमारी जीवन शैली, हमारा चिंतन वही सही है, बाकी सब गलत है। इस्लामी मोहम्मद से पहले जो संसार था उसे जाहिलिया कहते हैं, बुद्धिहीनता का काल। कल्पना करें, ये मानता कौन है? ये वो समाज है जो मानता है कि एक खच्चर, घोड़ा, गधी, जाने क्या जानवर था, बुराक,
उस पर बैठकर मोहम्मद 7वें आसमान पे बग़ैर ऑक्सीजन सिलेंडर के, बग़ैर किसी तरह की एनर्जी के चले गए, और वो जो जानवर था वो उड़ाकर उनको ले गया। अजीबोगरीब बात है। ऐसी मानसिकता वाले संसार को जाहिल मानते हैं। ऐसी किताब जिसमें मैं कुरान की बात कर रहा हूँ, जिसमें ये आयत है कि ज़ुल्क़रनैन, जिसे वो अलेक्जेंडर कहते हैं, सिकंदर कहते हैं, उसने वो विजय करते करते आखिर उस जगह पहुंचा जहां सूरज एक कीचड़ भरे तालाब में डूबता है। इस समझ वाले लोग शेष संसार को जाहिलिया कहते हैं, जो ये मानते हैं कि सूरज अल्लाह के तख्त के नीचे शाम में छिप जाता है और सुबह अल्लाह उसे हुक्म देता है तो वो निकल के फिर उदय होता है। ये मानसिकता दूसरों को जाहिल मानती है। ये मानसिकता जो कहती है कि 6 दिन में अल्लाह ने दुनिया बनाई, उसके बाद सूरज चांद बनाए। सूरज चांद नहीं थे तो ये 6 दिन का अंदाज़ा कैसे होगा? दिन की वजह से, सूरज की वजह से दिन होता है। ऐसी ऐसी अक्लमंदी की बातें, बल्कि अक्लबंदी की बातें करने वाले लोग सारी दुनिया को जाहिल समझते हैं। तो मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी, जो पाकिस्तान के एक बड़े लेखक हैं व्यंग्य के, उनका कहना है कि जो चीज़ खोपड़ी में अक्ल के रास्ते घुसी नहीं, वो अक्ल के रास्ते निकले ही कैसे? यानी जो चिंतन दर्शन जहालत पे आधारित है और उसी समय सारे ज़ाब्ते, कायदे, नियम कानून तय कर दिए 1500 साल पहले जो तय हुए हैं, वही सारी दुनिया को माननी चाहिए, उनके हिसाब से चलना चाहिए। उसके डूज और डोंट सारे उसी समय के नियमों से चलेंगे। वो लोग अपनी समझ से औरतों को पर्दा कराएंगे, हिजाब पहनाएंगे, फलाना काम करेंगे, अजीबोगरीब बातें करेंगे। तो उनको सुधारने का तरीका क्या है? संपूर्ण विश्व में जहाँ जहाँ गए, हत्याकांड, रक्तपात, बवाल, ऊधम, उत्पात, अभी जर्मनी में, फ्रांस में, इटली में, इंग्लैंड में, नीदरलैंड में, जहाँ जहाँ पहुँचे हैं, तलवार का ज़माना नहीं है, उसके बावजूद रेप केसेस, छोटी छोटी लड़कियों को रेप करना, गैंग बना रखे हैं, क्योंकि उनका मानना है ये काफिर हैं और काफिरों के साथ अत्याचार का व्यवहार किया जा सकता है। इसके बावजूद कि वो देश उनको शरण दे रहे हैं, उनको व्यवस्था दे रहे हैं, खाने पीने का साधन दे रहे हैं, वहाँ जाकर शरीयत सूझती है, हलाल गोश्त सूझता है, मदरसे सूझते हैं, हिजाब सूझता है, एंडे मेंडे काम सारे करने। लंदन में जो इस्लामी इलाके हैं उनमें जाके देखिए, दिल्ली 6 दिखाई दे जाएगा। अंगीठी रखी हैं, कबाब भुन रहे हैं, बदबू फैली हुई है, कपड़े बाहर सुखा रखे हैं, बिल्कुल आपको ये लगेगा कि दिल्ली 6 का सा हाल है। जहाँ पर ये जाकर बस जाते हैं वहाँ पर प्रॉपर्टी का रेट गिर जाता है। ऐसे काम करने वाले विचित्र लोग दुनिया को समझा रहे हैं, दुनिया को जिहालत और ख़ुद को अक्लमंद मानते हैं। एक सामान्य उनकी धारणा है, इस संसार में जो कुछ हो रहा है, जो कुछ हुआ है इस्लाम से इतर, वो सब कुछ ख़राब है। उनके पास सही तरीक़ा है। आजकल तो बहुत सारे 1-1 मिनट के वीडियोज़ आने लगे हैं, अद्भुत। पाकिस्तान के 14, 15, 16, 17 साल के ऐसे लड़के मसे भी नहीं भीगी हैं, उनसे पूछा जा रहा है हिंदुस्तान के बारे में, तो वो कह रहे हैं, पाकिस्तान के ही यूट्यूबर्स हैं, पाकिस्तान के ही चैनल हैं जो बना रहे हैं ये सारे वीडियो, और वो कह रहे हैं मार देना चाहिए।
कत्ल कर देनी चाहिए, दुश्मन है हमारे। क्यों? कारण क्या है? नहीं, उनको मार देना चाहिए। अजीबोगरीब मामला है। क्या पढ़ाया है, क्या सिखाया है? और यही सारी दुनिया में जब फैल रहे हैं, वहाँ सब जगह समस्या खड़ी हो रही है। कोई भी इस्लामी देश सभ्यता की जो कसौटियाँ हैं, पैमाने हैं, उस पर खरा नहीं उतरता। तो इनको समझाने का कौन सा तरीका है? यही साउथ अफ्रीका वाला, साउथ कोरिया वाला ढंग ही उनके काम का है। वो जो चीज़ नापसंद करते हैं, जिसका विरोध करते हैं, जिससे उनको असुविधा होती है, वही काम कीजिए, तभी उनके भेजे में घुसेगा। ये मैं आपसे एक मंत्र पढ़ता हूँ, मंत्र जैसा कुछ पढ़ता हूँ कि जब सावन बीत जाए तो घात में बैठो और जो भगवान शंकर को नहीं मानते उनके गले काट दो, उनकी उंगलियां छपक दो। आपको लगेगा मेरा दिमाग खराब हो गया, मगर इस बात पर कुरान की ज़ात पे आपको बुरा नहीं लगता, जो कहती है जब हराम महीने यानी पवित्र महीने बीत जाए तो काफिरों के, मुशरिकों के गले काटने के लिए उनकी घात में बैठो, उनकी उंगलियां छपक दो। इस मानसिकता के ऐसे हिंसक, ऐसे अभद्र, ऐसे उद्दंड, ऐसे दुष्ट चिंतन वालों के साथ और किया क्या जा सकता है? मैं अपेक्षा कर रहा हूं, बल्कि प्रतीक्षा कर रहा हूं कि इन्हें पकड़ के इनकी छाती पे चढ़ के बैठ के इनके मुंह में पोर्क डाला जाए। एहसास होना चाहिए। कोरिया में मस्जिद बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ धंधा करने आए हैं, नौकरी करने, काम करने आए हैं, या दीन की तबलीग करने आए हैं। इस्लामी जहाँ जाता है वो तबलीग करता है, इसलिए उसको इस तबलीगी मेंटलिटी से बाहर निकालना धर्म है, उसको रगड़ना ही पड़ेगा। एक मित्र कह रहे हैं उसमें, अभय सिंह जी, कि हिंदुओं के पास अधिक समय नहीं है, ग़ज़वा हिंद चल रहा है। भाई साहब, 1300 साल से चल रहा है, आज से थोड़ी चल रहा है ग़ज़वा हिंद। और ये ग़ज़वा हिंद का मामला नहीं है, सारी दुनिया के ग़ज़वे की चक्कर है। मोहम्मद की एक हदीस है, वो कहता है अपने साथियों से कि सामने ये पहाड़ है, मैं तुमसे कहता हूँ कि इसके पीछे एक फ़ौज रुकी हुई है, तुम यकीन कर लोगे? तो लोगों ने कहा कर लेंगे, मोहम्मद के साथ ही थे। मतलब मैं तुम्हें एक ऐसी आइडियोलॉजी दे रहा हूँ जिससे तुम सारे अरबों पर सबकत हासिल कर लोगे, प्रभुत्व हासिल कर लोगे सारे अरबों पर, और तुम इसको फॉलो करोगे तो सारी दुनिया में तुम्हारा नाम हो जाएगा, सारी दुनिया में तुम हावी हो जाओगे। तो ये आइडियोलॉजी बेसिकली सारी दुनिया को अपने ताबे में लेने के लिए है, अपना दास बनाने के लिए है, अपनी गुलाम बनाने के लिए है। कोई सभ्य समाज इसकी कल्पना कर सकता है कि दूसरे व्यक्ति के बारे में कोई ये सोचे कि उनकी बेटियां उठा लो, उनकी लड़कियां उठा के सेक्स स्लेव बना के बेच दो? युद्ध होते हैं, पाकिस्तान के, भारत के युद्ध हुए और ये वर्ल्ड वार लड़ा गया, बहुत कुछ हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, दुनिया भर के क्षेत्रों में संघर्ष हुए। आप कल्पना कर सकते हैं, वर्ल्ड वॉर हुई, रशिया ने, अमेरिका ने जर्मनी को पराजित किया, इटली को पराजित किया। भारत की भी सेनाएं बड़े पैमाने पर उस युद्ध में थीं। ब्रिटिश भारत था उस समय, तो भारत की सेनाएं और बड़े योद्धा रहे हैं भारतीय। आपको कहीं किसी एक घटना भी पता है कि जिन इलाकों को उन्होंने जीता वहाँ की लड़कियों को रेप किया हो? ध्यान रहे सैनिकों को, कि सैनिक अपनी पत्नियों से दूर होते हैं, सेक्स को लेकर फ्रस्ट्रेशन उनमें होती है, मगर उनके बावजूद कहीं ऐसा हुआ? भारत ने 1971 में पाकिस्तान के एक बड़े हिस्से, जो बाद में बांग्लादेश बना, को पराजित किया। बांग्लादेश में पाकिस्तान की सेना ने लाखों महिलाओं के साथ रेप किया, हजारों नहीं लाखों महिलाओं के साथ भयानक अत्याचार किए।
भारतीय सैनिकों द्वारा किया गया एक भी अत्याचार किसी को ध्यान है? ठुकाई करी होगी, हाथ पैर काट डाले होंगे, मारा होगा, बल्कि उस समय बहुत बड़ी गलती हुई। रावेक सिंह जो थे, जिन्होंने बाद में स्वर्ण मंदिर की किलेबंदी की, जनरल थे वो, उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश में जितने लोगों का समर्पण हुआ है इन्हें बांग्लादेशियों को सौंप दो, ही मार देंगे। सदैव के लिए आपस में संघर्ष खड़ा हो जाएगा। बंगाली कभी पाकिस्तानी भी भरोसा नहीं करेगा, पाकिस्तानी बंगाली भरोसा नहीं करेगा। मगर कुछ हमारे जनरल्स थे, इनमें मानेक शाह भी हैं, जो बौड़म लोग थे, उन्होंने कहा नहीं, हम सैनिक हैं, हम यूँ नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। वो सारे के सारे जो पकड़ के लाए गए उनको दामादों की तरह उनको बिरयानी खिलाई और फिर 4-6-8 महीने बाद छोड़ दिए गए। उन्हीं लोगों ने भारत में दुनिया भर के उपद्रव की योजनाएं बनाई। सैनिक के साथ शत्रुता का व्यवहार नहीं किया हमने, मगर वो सारी दुनिया में यही करते फिर रहे हैं। जहां जहां जा रहे हैं वहां ये हो रहा है। तो इनका इलाज क्या है? केवल इलाज यही है जो कोरिया ने हमको रास्ता दिखाया। बढ़िया वाली ठुकाई, छाती पे चढ़ के और खिलाना, सबको बांटना, मस्जिद के बाहर भट्टियाँ लगा के सूअर पका रहे हैं। बुरा लगता है, मगर आप खुद कल्पना करें, मैं कहीं और की नोएडा की कह रहा हूँ, जो बड़ी मस्जिद है उसके आसपास देखिए, टिक्के पक रहे हैं, मांस के सब ढेर लगे हुए हैं, लोथड़े, कुत्ते छीने झपटी कर रहे हैं। आप निकल नहीं सकते, नरक बिल्कुल बन जाता है। जिस क्षेत्र में इस्लामी रहते हैं वो सारा क्षेत्र नरक बन जाता है। उनको सुधारने का एकमात्र तरीका है, तो जो समस्या का समाधान है वो यही है, बढ़िया वाला, अच्छा काम, जोरदार काम। सारे संसार को समझना चाहिए कि यही करनी है। GN फणिराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद मेंबरशिप लेने के लिए। पंडित जी प्रणाम। सब दिन चंगे, त्योहार दिन नंगे, निर्णय ही नहीं कर सकते। आप ठीक कह रहे हैं लवी त्यागी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सहयोग के लिए। आप ठीक कह रहे हैं, मगर इन्होंने रास्ता दिखाया है, इसी से कुछ काम और करने का है। फ्रिंज एलिमेंट, बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो शांति दूतों के गुदा मैथन पर तफरी लेते, अब तो मोहन भागवत बता रहे हैं कि उन्हें कोई परहेज़ नहीं, आप संगी ही हो, ऐसी ज्यादती हुई आपसे तो मुझे हमदर्दी नहीं। फ्रिंज एलिमेंट साहब, मोहन भागवत ने ये बिल्कुल भी नहीं कहा है कि उन्हें इससे सहमति है। उन्होंने हिजड़ों का, आप शिकवा कर रहे हैं मेरा सुपर चैट गायब नहीं, भाई आपका सुपर चैट गायब नहीं है। उन्होंने ये नहीं कहा है, उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि हिजड़ों का, जो मैं समझ पाया हूँ वो ये है कि इन हिजड़ों को, देखिए इनमें खलीफा होते हैं हिजड़ों के, इनका पूरा कुनबा होता है, और ये हिजड़े सेक्सुअली बहुत एक्टिव लोग हैं, इन लोगों के संबंध भी होते हैं, इनके शौहर बीवी, ये सारी चीज़ें भी होती हैं। इन लोगों को बड़े पैमाने पर मुसलमान बना लिया जाता है। अपने लोगों को मुसलमान बनने से रोकने की शायद उनकी ये पहल है, ऐसा मुझे लगता है। उन्होंने बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहा है कि वो होमोसेक्सुअलिटी के फेवर में है, उनका कहना है, और ये सच है। 2 से 8% भिन्न भिन्न प्रकार के सर्वे हैं, और कुछ सर्वे में 10% तक लोगों के अंदर होमोसेक्सुअलिटी सहज रूप से पाई जाती है। ये इस तरह की बात है, और यूरोप में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में तो बड़ी सामान्य बात हो गई है। इसको कोई बड़ी गंभीरता से और विरोध में भी नहीं जाता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये ठीक है, न मोहन भागवत ने ये कहा है, मगर इनके स्थान होने चाहिए, इतनी बात कही है। मुझे लगता है कि मोहन भागवत को ये नहीं कहना चाहिए था। बहुत सारी बातें नहीं कहने की होती, चुप रहने का विषय भी है। इसमें गंभीर, इसमें क्या ले लिया कह के, क्या मिलेगा, इस विषय को क्यों छेड़ा, ऐसा मेरा मानना है कि उन्हें ये छेड़ना नहीं चाहिए। और जो हंस डंबक का संदर्भ दिया है, तो वो संदर्भ, ये बहस में जा रहा हूँ मैं, अननेसरी, मैं नॉर्मली लेता नहीं, अभी ठीक,
हंस डिंबक का संदर्भ दिया है, भागवत सनातन शास्त्रों का अपमान नहीं। सनातन शास्त्रों के संदर्भ में मतलब थोड़ा सा विचार करने का, महाभारत से ही तो संदर्भ निकलेगा। उत्तर भारत की महाभारत और दक्षिण भारत की महाभारत के बीच में 35-40 हज़ार श्लोकों का अंतर है। उत्तर भारत की महाभारत में 35-40 हज़ार श्लोक अधिक हैं। ये प्रक्षिप्त ग्रंथ है। प्रक्षिप्त मतलब इसमें मिलावट हुई है, ये सामने लोगों के नहीं आता है, चूँकि अब इसकी चर्चा नहीं है। स्वामी श्रद्धानंद, इतना बड़ा नाम, आर्य समाज के साथ उनका विवाद खड़ा हुआ था, बड़े पैमाने पे उपद्रव हुआ था और आर्य समाजियों ने जो उस समय के थे उनको निकाल के बाहर करा था। चूँकि झगड़ा इस बात का था कि महाभारत में प्रक्षेपण है, गीता महाभारत का ही तो हिस्सा है। अगर महाभारत प्रक्षिप्त है तो गीता कैसे बच जाएगी? इस पर विवाद है। अपनी बात को अंतिम शब्द मत मानिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, मैं सामान्यतः इन चीज़ों में उलझता नहीं हूँ, और उसका कारण है न उलझने का कि इन बातों में जाकर, क्योंकि ये विद्वानों का विषय है, मैं तो उनके जहाँ जूते उतार के बैठ जाते हैं विद्वान, उस जगह बैठने वाला अपने आप को मानता हूँ, उस क्षमता का व्यक्ति हूँ। इसलिए मैं इस उपद्रव में नहीं पड़ूंगा, मगर विद्वानों को निर्णय करना चाहिए और हिंदुओं को बड़े पैमाने पर निर्णय करने की ज़रूरत है, आवश्यक है। हम चाहते हैं हमारे लोग अजमेर न जाएं, हम चाहते हैं निज़ामुद्दीन न जाएं, तो हमें भी तो डूज रोड तय करने पड़ेंगे। आप कुछ भी चीज़ों को धार्मिक मान लेंगे, किसी भी ग्रंथ को धार्मिक मान लेंगे। हम मूलतः वैदिक परंपरा के लोग हैं ना, तो ऐसी चीज़ें जो वेद से इतर जाती हैं उनको हमने धर्म कैसे बना रखा है? हमारे यहाँ कठिनाई है कि हमारे लोग कुछ को भी, जो भी सामने आता है उसके सामने झुक जाते हैं। इस बात को ध्यान तो करना पड़ेगा। फिर कभी इस विषय पर चर्चा करूंगा। बहरहाल कुल मिलाकर समस्या का समाधान यही है, जो करणीय काम है, कि जो सारे संसार के लिए उपद्रव का कारण, उत्पात का कारण, परेशानी का कारण पिछले 1500 साल से बना हुआ है। समाज, सभ्य समाज भी तो उसके लिए परेशानी का कारण बने। यही इलाज है और इसके अलावा कोई इलाज ही नहीं है। आप जिन चीज़ों को हम नापसंद करते हैं, करने को अपना हक समझते हैं, तो आपकी नाक में खटखटा बांधना, आपकी धुन में खटखटा बांधना, आपकी नाक में बांस करना हमारा भी धर्म है। साउथ कोरिया ने ये रास्ता दिखाया है। यूट्यूब चैनल तोफैल चतुर्वेदी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, मेंबरशिप लीजिए। 11-12 मार्च के लिए निमंत्रण मैंने आप सबको दिया ही है। इस समस्या के समाधान के लिए, कि राष्ट्र की समस्याओं के समाधान के लिए 2 दिन का विचार मंथन करेंगे हम लोग। मैं प्रयास कर रहा हूँ, हो सकता है इसकी डेट कुछ आगे पीछे करनी हो, मगर मानसिक रूप से तैयारी रखिए। बौद्धिक लोग, ऐसे बौद्धिक लोग जो विमर्श में हिस्सा ले सकें और वहाँ से उठें 2 दिन बाद, तो उनके पास एक ब्लूप्रिंट हो कि हम समस्या के समाधान में अपना योगदान क्या दे सकते हैं। यह अनिवार्य कार्य है। जय हिंदू राष्ट्र।